VC for clear reasons and inquiry committee पे inquiry committee वो बिठाया जा रहा है where our demands are not being met. अब जहां मुजरिम ही जांच करे तो वहां हम क्या मान सकते हैं कि जांच में क्या निकलेगा? आरोप लगा रहा हूं, इसके पीछे मानव संसाधन मंत्री और गृह मंत्री दोनों शामिल हैं। जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, भारत की वर्दी है ये जो दहशतगर्दी है, भारत की वर्दी है ये जो दहशतगर्दी है। प्रशासन की सिर्फ विफलता नहीं है, ये जेएनयू प्रशासन के कारण हुआ है। वो क्या कर रहे हैं, वो तो सफल हो रहे जेएनयू को पूरे तौर पे डिस्टर्ब करने के लिए, और ये पूरे तौर पर वीसी, ये तो स्पष्ट हो रहा है। एचआरडी मंत्रालय की जो नेगोशिएशंस की टीम थी उनको भी वीसी ने बॉयकॉट किया, और मंत्री कहाँ है, मंत्री का भी रोल दिखाई नहीं दे रहा है। तो वीसी जब तक है वहाँ बड़ा मुश्किल है। नमस्कार। आज फिर से एक बार जेएनयू की लड़ाई दिल्ली की सड़कों पर उतर आई, पर फीस की लड़ाई फ्री कश्मीर, भगवा, आतंक, संघी दहशतगर्दी पर क्यों चली आई? इन मुद्दों पर, इन नारों का जेएनयू से क्या वास्ता है? राजनीति से है, मोदी और संघ विरोध से भी है, पर छात्रों से नहीं है। अलगाववादी फ्री कश्मीर के पोस्टर मुंबई में दिखाई देते, सेंट स्टीफेंस में दिखाई देते, सीएए और एनआरसी के खिलाफ पोस्टर आज मंडी हाउस के प्रदर्शन में दिखाई देते हैं। कांग्रेस द्वारा इजाद किया गया सैफरन टेरर का भी पोस्टर दिखाई देता है, पर फ्री एजुकेशन का पोस्टर नहीं दिखता। क्या छात्रों के मुद्दों को सियासतदानों ने किया है हाईजैक? क्या नेता और अभिनेता बना रहे हैं जेएनयू को अपना मंच? एक नारा ये भी लगा कि ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। अब मैंने छानबीन की तो ये नारा पाकिस्तान में कुछ दिन पहले पाक आर्मी और इमरान खान के खिलाफ लग रहा था। अजीब है ना, वहां के नारे यहां लग रहे हैं। फ्री कश्मीर के पोस्टर का प्रचार पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई कर रही है। कोई देश विरोधी पोस्टर दिखा रहा है, कोई संघ को आतंकी बता रहा है। छात्र मुद्दे कहां गए, हमको कोई नहीं समझा पा रहा है। तो आज का हैशटैग है जेएनयू एंटी हिंदू प्रोटेस्ट, और आज का सवाल, मेरा सवाल यह है कि क्या जेएनयू में फीस पर विरोध का बहाना है और मोदी और संघ पर निशाना है? और पहला मुद्दा भी यही है कि क्या जेएनयू की लड़ाई फ्री कश्मीर से लेकर हिंदू आतंक पर कैसे और क्यों आई? देखिए, आज इस मार्च में आपने देखा होगा जो बाइट चली है, सीताराम येचुरी, शरद यादव, ये सारे लोग वहां पर थे, और वो लोग बेसिकली वहां पर जेएनयू का बहाना था, मोदी और संघ के खिलाफ निशाना था। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि कांग्रेस ने जो एक नारा गढ़ा था हिंदू आतंक का, भगवा आतंक का, उसका फिर से एक बार रिटर्न, एक बार फिर से कमबैक हुआ। सैफरन टेरर 2.0 आज दिखाई दे रहा है, और आज एक और नारा दिखाई दे रहा है फ्री कश्मीर का, आजाद कश्मीर का। अब देखिए, आर्टिकल 370 की मुखालफत लगातार लेफ्ट के नेताओं ने की। फ्री कश्मीर के पोस्टर 3-3 बार दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल यही है कि एजेंडा कुछ और है और छात्रों का इस्तेमाल कोई और कर रहा है। और आज मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम छाबड़ा, मेरे साथ है बॉलीवुड के जाने माने एक्टर एजाज खान, मेरे साथ है राजनीतिक विश्लेषक मसूद हाशमी जो कांग्रेस की तरफ झुकाव रखते हैं, मेरे साथ है जेएनयू के एनएसयूआई के नुमाइंदे सुधांशु शेखर, मेरे साथ शेषमणि साहू एबीवीपी के प्रवक्ता भी जुड़ जाएंगे, मेरे साथ आरएसएस के चिंतक और सुप्रीम कोर्ट के वकील देशरतन निगम जी भी जुड़ने वाले हैं, और इसके अलावा मेरे साथ है इफ्रा जहां जो कश्मीरी एक्टिविस्ट है, राजनीतिक विश्लेषक है। पर सबसे पहले एजाज खान जी, ये जेएनयू का जो पूरा विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो किस चीज को लेकर हो रहा है? मोदी और संघ के विरोध हो रहा है, फीस को लेकर हो रहा है, कौन से मुद्दे को लेकर ये विरोध हो रहा है? सीए को लेकर हो रहा है, कौन सा मुद्दा है? अभी मैंने आपकी एक बात सुनी,
कि आप कह रहे थे कि मोदी और अमित शाह को निशाना साधा जा रहा है और कांग्रेस ये करवा रही है। और कश्मीर फ्री के बारे में आपको बता दूं कि कश्मीर फ्री ये स्टूडेंट क्यों कह रहे हैं। फ्री कश्मीर इसलिए नहीं कह रहे कि फ्री कश्मीर इसलिए कह रहे हैं कि उनका इंटरनेट, उनका खाना पीना, उनका कर्फ्यू, ये फ्री, नॉट के वो वाला फ्री। तो आप इसको उसमें मत जोड़िए। ये आपको कैसे पता चला? पोस्टर में तो फ्री कश्मीर, सुनिए एजाज, वो लोग कह रहे हैं कि अगर कश्मीर हमारा हिस्सा हो गया है, 370 लग गया है, तो कश्मीरी लोग भी एजाज खान, उन लोग पहले तो 370 लगा नहीं है, 370 हटा है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि फ्री कश्मीर का अर्थ होता है आजाद कश्मीर। सुनिए ना एजाज खान, फ्री कश्मीर का हिंदी अनुवाद होता है आजाद कश्मीर। ये पाकिस्तान इस शब्द का इस्तेमाल करता है कश्मीर को डिस्क्राइब करने के लिए। अब आप मुझे बताओ कि फ्री कश्मीर के पोस्टर में ये कहां पे आपने पढ़ लिया, सेंट स्टीफेंस में या मैसूरू में या मुंबई में, कि वो फ्री इंटरनेट की बात कर रहे थे? आपको उनकी मंशा कैसे पता चल गई? अरे उसका तुमको वही स्टूडेंट जो लेके खड़े थे उन लोगों के वीडियो है, और संजय रावत जो शिवसेना के वो है, उन्होंने भी उसको क्लियर किया। हाँ। तो ये सारी चीजें क्लियर है। अभी मुद्दा कहीं और मत ले जाइए, मुद्दा ये है, मुद्दा यही है एजाज खान, मुद्दा यही है कि आप लोगों ने जांच से पहले ही क्लीन चिट दे दी। एक अलगाववादी पोस्टर की एंट्री होती है छात्र प्रदर्शन में और आप लोगों ने उसको क्लीन चिट दे दिया। मुझे एक बात बताइए कि कश्मीर के मुद्दे का जेएनयू के फीस हाइक से लेना क्या लेना देना है, वो मुझे समझा दीजिए। तुम ये बताओ कि छात्रों को मारा जा रहा है, उसमें तुम छात्रों की साइड नहीं ले रहे हो, और तुम उसमें मैं तो छात्रों की साइड पर हूं, मैं छात्रों की साइड पर हूं। इसीलिए एक सेकंड, आप जेएनयू के वाइस चांसलर ने कह दिया है कि एक पैनल इसकी जांच करेगा। आपने कभी पढ़ाई पर डिबेट किया है? सुनिए एक सेकंड, आपने कभी हिंदुस्तान के अंदर जो ये हिंदू मुसलमान हो रहा है उस पर डिबेट किया है आपने? आप लोग अपना धंधा चलाते हैं सिर्फ यही, कश्मीर, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, इस पे आपका धंधा चलता है। ये धंधे को बंद करिए। अच्छा, दाम का धंधा है, हर बंदा इसमें अंधा है। आंख खुलेगी तो पता चलेगा हमारा। अब एजाज खान, छात्रों की इतनी चिंता है तो मुझे एक बात बताओ एजाज खान, छात्रों की इतनी चिंता है तो मैं आपसे एक दो सवाल छात्रों के बारे में पूछ लेता हूं। जेएनयू, हाँ सुनिए ना, जेएनयू का हॉस्टल फीस सिंगल रूम का कितना है और डीयू का कितना है और आईआईटी मुंबई का कितना है? एजाज खान को स्क्रीन पर दिखाइए। मैं इनसे, क्योंकि छात्रों के मुद्दों की बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि एजाज खान बिना गूगल करे एक बार स्क्रीन पर दिखाइए एजाज खान को। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्रोड्यूसर से, एजाज खान मुझे छात्रों की फीस कितनी है? एक सेकंड, चीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप छात्रों के मुद्दों को आगे करना चाहते हो तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, जेएनयू में सिंगल रूम की क्या फीस थी और क्या फीस है, और उसकी तुलना आईआईटी मुंबई से, आईआईटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी की तुलना में कितनी है? बताइए। मैं क्या जेएनयू में पढ़ा हुआ हूं? आप छात्रों के मुद्दे में फ्री कश्मीर ला रहे हैं तो मैं आपसे छात्रों का मुद्दा तो पूछ लूं। मैं क्या जेएनयू में पढ़ा हुआ हूं? तो आपको जानकारी नहीं है ना इसके बारे में, पर छात्रों को आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो मुझे वहां की फीस पता होगी पागल। अरे मेरे भाई, छात्रों का आंदोलन फीस को लेकर है। आप मुझे पागल कह सकते हैं, पर आप फरहान अख्तर की तरह, फरहान अख्तर को सीए पे कुछ नहीं पता, एजाज खान को जेएनयू के फीस पे कुछ नहीं पता, और यहाँ पर बैठकर राजनीति करनी है, यहाँ पर बैठकर प्रवचन करना है। आपका प्रवचन नहीं सुनना मुझे सुनना है कि जेएनयू के बारे में आपको मालूम क्या है। बच्चे पढ़ते हैं क्या? अच्छा मुझे ये बता दो, जेएनयू में पहली बार हिंसा हुई है कि इससे पहले भी हिंसा हुई है? के बारे में मेरे को यह मालूम है कि मैं बंबई से दिल्ली प्रोटेस्ट में गया और प्रोटेस्ट करके वापस आया। अच्छा, तूने क्या किया ये बता? मैं बता रहा हूँ, तूने क्या किया? बता रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ करने के अलावा, मैं बता रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ करने के अलावा, जब जेएनयू की हिंसा के मामले में एजाज खान सुन लो, एजाज खान, जिस लड़की के पास दीपिका पादुकोण गई उसका नाम एफआईआर में दर्ज है तू मेरे से हिंसा करने के लिए। आप मेरे साथ इस तरीके से बातचीत कर सकते हैं, पर आपका फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है। आपको जेएनयू के नाम की फीस बताओ। अबे पागल, जेएनयू की फीस पूछने के लिए मेरे को यहां बिठाया। देशरतन निगम साहब, मैं एजाज खान से पूछ रहा हूं कि जेएनयू की फीस के बारे में आपको क्या पता है? उनको कुछ नहीं पता। जेएनयू में फ्री कश्मीर कहां से एंट्री करता है, संघ आतंकवाद, संघ दहशतगर्दी कहां से एंट्री करती है, इस पर एजाज खान जवाब नहीं दे पा रहे। देखिए बड़ा साफ है, कल जो एक ईसाई महाविद्यालय है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसमें करीब
और यूनिवर्सिटी में करीब इफ्रा जहां एक एक करके हम बात करेंगे। एक सेकंड, मसूद हाशमी और इफ्रा जहां, एक सेकंड, मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं एक एक करके आऊंगा। मसूद हाशमी प्लीज, मैं आपसे इफ्रा जहां क्या है, इफ्रा जहां क्या है, ठीक है। क्रिश्चियन शेखर, क्रिश्चियन आप लोग क्रिश्चियन कॉलेज, किसी की आवाज, डोंट इंटरप्ट, मैं आपके पास आऊंगा। मसूद हाशमी एक सेकंड, मसूद हाशमी देखिए इनके चेहरे पे नकाब होंगे आरएसएस वालों के, इनको बोलने दो। चलिए एक बताने दीजिए, पहले हम लोग मैं सवाल बता लूं। एक एक नहीं, करके बहुत अच्छी ओपनिंग थी। इफ्रा जहां मैं तो तालियां बजाता हूं उसके लिए, बहुत अच्छे निगम साहब। अगर आपको डिबेट फॉलो करना है, वरना मैं आपको अरे मुझे वरना मैं निकाल आपको दो, बोलूंगा। अरे मुझे चलिए। निकाल दो यहाँ मसूद से। हाशमी, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप या तो डिबेट करें, लेकिन जो बात मसूद हाशमी, ठीक है, जो ओपनिंग एक किया सेकंड, उसको तारीफ कर रहा हूँ। एक सेकंड, जो ओपनिंग किया मसूद हाशमी, मुझे एक सेकंड, मसूद हाशमी, एक सेकंड, बहुत अच्छे। मसूद हाशमी, Carry on, carry on. मसूद हाशमी, मसूद हाशमी, आप सवाल लेंगे, I want to listen निगम। ठीक है, अब आप सवाल लीजिए। मुझे आप बताइए कि उसी चीज को मैं दूसरे उसमें बोल देता हूं। जेएनयू की सिंगल रूम की हॉस्टल की क्या फीस थी और अब बढ़ाई गई है तो कितनी बढ़ाई गई है, आपको पता है? मुझे पहले यह बताइए कि आपको जेएनयू के बारे में पता भी है क्या? आप डिबेट करने के लिए उठ के आ जाते हैं क्योंकि आपको 5,000 रुपए 2,000 रुपए मिलता होगा डिबेट के लिए, पर आप मुझे बताइए जानकारी क्या है? आप अरे पैसे के लिए तो शहजाद पलटू वाला बिकता है। ठीक है, पैसे के लिए बिकता तो आपको जेएनयू की फीस स्ट्रक्चर नहीं पता? आपको बता रहा हूँ, मुझे जेएनयू की फीस स्ट्रक्चर पता, लेकिन तो कितनी आती? सिंगल रूम की फीस सिंगल रूम की नहीं है। अच्छा नहीं, इशू ये है फीस स्ट्रक्चर नहीं है, फीस स्ट्रक्चर नहीं है, फीस नहीं है। अब आप बताओ, मारा है सुधांशु शेखर, सुधांशु शेखर, फीस स्ट्रक्चर नहीं है, फीस इशू नहीं है, सिंगल रूम फीस इशू नहीं है, फीस इशू नहीं है, एबीवीपी फीस इशू है, बताइए। ये बोले फीस इशू नहीं है, मैं यहाँ डिस्कस करने बैठा हूँ। जो मारा गया इशू है, इसका विरोध किया। हम रजिस्ट्रेशन के लिए गए, रजिस्ट्रेशन के लिए जब जा रहे थे तो आईसी घोष और सतीश चंद्र यादव तो जनुषों को एजाज खान उठ के चले गए। देखिए एजाज खान के पास जवाब नहीं है, एजाज खान की खाली कुर्सी बताइए, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं जिनको, देखिए यहाँ पे कई लोग हैं, मुझे गालियां देंगे, पर्सनल होंगे, तू तड़ाक से बातें करेंगे, नाम भी बोलेंगे, पर उनको मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि फीस हाइक को लेकर जो जेएनयू में बवाल मचा है, वो आज वो फीस क्या है वो कोई बताने के लिए तैयार नहीं है, वो बताने के लिए तैयार नहीं है। गिरेबान तक पहुंचने वाले एक सेकंड, देश सत्ता निगम, क्या ये सारा मामला फीस को लेकर पहले शुरू नहीं हुआ था? इफ्रा जहां, मैं आपके पास आ रहा हूं। इफ्रा जहां प्लीज। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ईसाई महाविद्यालय का नाम लिया तो लोग बहुत चौंक गए, लेकिन वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है और उसको इसी तरह से रन किया जाता है। तो इफ्रा जहां प्लीज, कैन यू प्लीज बी डिसिप्लिन, कैन यू प्लीज बी डिसिप्लिन? तो उसी को मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ, क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज, इसी तरह उसको लाइसेंस भी मिला, इसी तरह वो काम भी कर रहा है। आपकी आवाज वही मैं कह रहा हूँ। तो ये कहना कि ईसाई महाविद्यालय कह दिया तो लोगों को मिर्ची लग गई, तो ये पता होना चाहिए कि वो ईसाई महाविद्यालय ही है, उसका क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज और 50% ईसाई का वहाँ रिजर्वेशन भी होता है। ठीक है, ये मुद्दा नहीं है, प्लीज पॉइंट पे आइए। देखिए, दूसरी वो ईसाई महाविद्यालय ही है, उसका क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज और 50% ईसाई का वहाँ रिजर्वेशन भी होता है। ठीक है, ये मुद्दा नहीं है, प्लीज पॉइंट पे आइए। देखिए, दूसरा देखिए, जो भी वहां पर फीस देखिए लगी, उसको उन्होंने आधा कर दिया वहां पर, और फीस का अरे भाई, जेएनयू की फीस की बात हो रही है, आप कहां पहुंच जाती है? थोड़ा अक्ल का इस्तेमाल करिए, आप स्टीफेंस की हैं, उनकी इज्जत का तो रख लीजिए थोड़ी। देखिए, बड़ा मैं साफ कह दूं, जेएनयू की फीस का जो मुद्दा था वहां अब रही नहीं गया है। अब जिस तरह के देखिए वहां नारे लग रहे हैं, जो वहां पर जो नारे लग रहे हैं, वहां पर जो आपने सही बोला, जो बलूची और पख्तून लोग वहां पे नारे लगाते थे, वो नारे यहाँ पर लग रहे हैं, और संघी इनको संघ नहीं आता। एक करके देखिए, मैं जेएनयू का प्रोफेसर हूं। मसूद हाशमी, एक सेकंड, सुधांशु शेखर, मैं सबको मौका दूंगा, पर मेरी एक ही शर्त है कि मैं जिसको, जब मैं उनका नाम लूं तब वो बात रखे। मसूद हाशमी, मैं आपके पास आऊंगा, पर तब तक आप धीरज, एक सेकंड, अरे आप मुझे एक सेकंड शिवम छाबड़ा के पास टॉलरेंट नहीं हुआ, आप इतना असहिष्णु मत होइए मेरे सवाल की तरफ। अब मैं एबीवीपी के भी प्रवक्ता है, एनएसयूआई के भी प्रवक्ता है। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं सुधांशु शेखर, जेएनयू में जो सबसे पहले विवाद शुरू हुआ, सबसे पहले
वो फीस को लेकर हुआ, हाँ या ना? बिल्कुल हुआ। तो जब मसूद हाशमी यहाँ पे बैठकर कहते हैं फीस को लेकर नहीं है, या एजाज खान जिसको बॉलीवुड के बारे में भी कम पता है और जेएनयू के बारे में तो पता ही नहीं है, उठकर चला गया है, वो गलत है जब वो कहते हैं फीस के बारे में नहीं है। आप ये मानते हैं फीस के बारे में है? ये फीस के बारे में है ना? है कि नहीं है? आज फीस के बारे में बात हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं, फीस के बारे में है कि नहीं है? मैं एस्टेब्लिश कर रहा हूं ना, फीस के बारे में है। आप क्या मुझे आप बताइए फीस के बारे में है या नहीं है? मसूद हाशमी गलत है, फीस के बारे में है? हाँ या ना में जवाब नहीं हो सकता। हाँ, तो आप फीस आपके लिए इशू नहीं है तो आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? सबसे पहली चीज, फीस प्रदर्शन क्यों कर रहे थे इतने दिन? फीस जो था इशू था, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्यों रोकी गई? उसके बाद एबीवीपी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्यों रोकी गई? सरकार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपको छात्रों से इतना भय क्यों लगता है? मेरा सवाल सरकार से। एक सेकंड जवाब दे रहा हूं। सुधांशु शेखर, एक सेकंड, मुझे एक बात बताइए, एबीवीपी के लोग भी पिटे गए, आपके भी लोग पिटे गए, आयशी घोष का नाम भी आया एफआईआर में। एक सेकेंड प्लीज, प्लीज, क्या है दिखाइए आप क्या गांधी से भी आपके अंदर इंसानियत नहीं है क्या? आपके अंदर इंसानियत नहीं है क्या? आप क्लियर कट देख सकते हैं, इसे इंसान को इतना शौक नहीं कि अपने आप को पिटवा के, अरे कौन सा आप आपके अंदर इंसानियत मर गई है क्या? आप ये तक नहीं देख पा रहे हैं कि व्यक्ति क्या कर रहा है? इलाज करने में मुझे पता है कि आपको कहीं ना कहीं है, इसलिए आप इतना नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर इसकी क्षमता नहीं है। एक सेकंड, क्या आपको लगता है कि एक जेएनयू के छात्र पर हमला हुआ है, ये कह रहे झूठी पट्टी बांध के आए? आपको लगता है कि ये झूठी, ये आप मानते हैं झूठी पट्टी है? आप ये नहीं, आप ये भी नहीं कह सकते कि एबीवीपी के लोगों को चोटें हुई। मैं आपको वीडियो दिखाऊं, मैं आपको वीडियो दिखाऊं, शिवम का वीडियो दिखाऊं, शिवम का वीडियो दिखाऊं, उस पर जवाब दूं, शिवम का वीडियो दिखाऊं, आपने जो कहा उस पर जवाब दूं। जी, एबीवीपी के बच्चों को चोटें पहुंची, हाँ या ना? मेरा सवाल हाँ या ना? आप अगर मेरे सवालों को अवॉइड कर रहे हैं, इसका मतलब आपका जवाब नहीं है। मेरे उसी सवाल में जवाब छिपा है। एजाज खान, मेरा कहना सिर्फ एक सेकंड, एजाज खान फिर से पैच हुए मेरे साथ जी। एजाज खान कह रहे हैं कि उनसे जेएनयू के बारे में इतने टेक्निकल सवाल ना पूछे हम, ठीक है, नहीं पूछते। मैं सिर्फ इतना दिखाना चाह रहा था, जैसे फरहान अख्तर को सीए के बारे में कुछ नहीं पता, वैसे एजाज खान आपको जेएनयू के बारे में कुछ नहीं पता। पर मेरा सवाल यह है, एजाज खान, आज के पूरे आंदोलन, मैं कोई प्रोफेसर हूं, मैं फिर वही बात कर रहा है तू बेवकूफ वाली। एजाज खान, अगर किसी मुद्दे को आप रिप्रेजेंट करने आते हैं, अगर एक आपने आज ट्वीट किया है वाइस चांसलर की रिमूवल के लिए, तो आपने क्यों किया? आपने क्यों किया? अगर आपको मुद्दा नहीं पता, आप जेएनयू के प्रोफेसर नहीं है, तो आपने ट्वीट क्यों किया कि वाइस चांसलर को हटाया जाए? मुद्दा ये है कि स्टूडेंट को क्यों मारा जा रहा है। अच्छा, तो स्टूडेंट को किसने मारा? वो दिल्ली पुलिस के बाहर बता रही है कि आयशी घोष ने एक मास मॉब को लीड किया। बताइए किसने मारा? एबीवीपी के स्टूडेंट आपको बताएंगे, एबीवीपी के स्टूडेंट आपको बताएंगे जी। हूँ कि जिस मॉब किसने मारा? शेष मनी साहू, वो जनेसू जनरल सेक्रेटरी आयशी घोष द्वारा लीड किया हुआ तारीख को लगभग शेष मनी साहू बताएंगे एजाज खान को। शेष मनी साहू और एजाज खान नंबर 24 पे शेष मनी साहू और एजाज खान की लीडर मीडिया में बयान देकर के जा चुकी है। एबीवीपी के लोगों के पास हाथ टूटा है, एबीवीपी के लोगों के पास शेष मनी साहू बताएंगे स्टूडेंट्स को पीटा किसने है? एक सेकंड, सिर्फ से यहाँ पर स्टूडियो में होने की वजह से सब लोग उत्पात मचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूं शेष मनी साहू एजाज खान को बताए कि स्टूडेंट्स को पीटा किसने है, एफआईआर किस पे हुई है, बताएंगे। सिर्फ शेष मनी साहू और एजाज खान, जिनके हाथ पर चोट लगी है, वो एजाज खान को बताएंगे। सिर्फ इन दोनों लोगों को स्क्रीन पर रखेंगे। मेरी गलती सिर्फ इतना थी कि मैं रजिस्ट्रेशन करने गया था, और रजिस्ट्रेशन करने का नतीजा ये हुआ कि मेरे को उस मॉब ने दौड़ाया है, और दौड़ा करके रूम नंबर 24 में जब मैं छुपा था। कौन सी मॉब ने दौड़ाया? वो मॉब जो आयशी घोष द्वारा लीड करी गई, आवाज नहीं जा रही। जेएनयू के जनरल सेक्रेटरी स्पॉइल माय शो सतीश चंद्र यादव ने उस मॉब को लीड किया था, रूम नंबर 24 में अटैक किया है। मैंने कहा कि आप क्यों मार रहे हैं? सतीश चंद्र यादव मेरे सीनियर हैं, नवोदय विद्यालय। सतीश चंद्र यादव कहां से है? नवोदय विद्यालय से पढ़े हैं हम, और मेरे सीनियर हैं। कौन से संगठन से? कौन सी संगठन से? कौन सी संगठन से? बोर्ड मेंबर हैं और वर्तमान में जेएनयू के जनरल सेक्रेटरी हैं। उसके द्वारा लीड किया गया। ठीक है, अब एजाज खान, यहाँ पर एक चश्मदीद है जिसको मारा गया है आयशा के कार्यकर्ता, एक सेकंड, आयशा के कार्यकर्ताओं के द्वारा।
एजाज खान, मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूं, मैं दीपिका पादुकोण से क्या एक्सपेक्ट करता हूं, आप लोग बड़े सेलिब्रिटीज हैं, आप साइड लेते हैं तो सारे स्टूडेंट्स की साइड लीजिए ना। आपने स्टूडेंट्स को बांट दिया एबीवीपी वर्सेस जेएनयूएसयू में, एबीवीपी वर्सेस लेफ्ट में, आपने आज कलर को भी बांट दिया लाल वर्सेस भगवा में। क्यों बांट रहे सर? आपकी सिंपैथी इस स्टूडेंट के लिए क्यों नहीं है, साहू के लिए क्यों नहीं है? हमने बांटा है, आपने हमने कहा बांटा है। अरे तुम लोगों ने किया, ये मीडिया ने किया, नफरतों में जानवरों का भी इन्होंने बांटा है। किसने बांटा? प्रियंका गांधी वाड्रा उस मुसलमानों ट्रॉमा सेंटर में आई है, हमने बोला है कि हमको ऐसा वालों ने मारा है, हमको इग्नोर करके चली गई है। बिरिंदा करार जिस बेड पे मैं लेटा हुआ था, उस बिरिंदा करार जो है उस टेबल में बैठी हुई थी, लेकिन एक पूछा भी नहीं कि आपको कौन ने मारा, किसने लगा, आपका इलाज हो रहा है नहीं हो रहा है। इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि इनके अंदर इंसानियत सेंटर के अंदर एक प्रतिष्ठित परिवार से आते हुए भी एक जनता का सवाल, जनता का दर्द को ये लोग कैटेगराइज कर चुके हैं कि पैसा के हैं, लेफ्ट के हैं, राइट के। क्या आप चाहते थे कि दीपिका पादुकोण या एजाज खान जैसे सेलिब्रिटी आपके पास भी आए? वो सिर्फ कन्हैया कुमार और उस मंच पर क्यों गई? आपको इसका बुरा नहीं लगा? इसका बुरा तो मुझे उसी समय लग चुका था जिस समय मैं ट्रॉमा सेंटर में जिस बेड पे लेटा था, उस बेड पे बरिंदा करार बैठी हुई थी, लेकिन एक सवाल पूछा भी नहीं, एक सवाल पूछा भी नहीं कि आप वहां सुधांशु शेखर संगठन के लोग जाओ, मैं आ रहा हूं। जो वहां पे एजाज खान, एक सेकंड, एजाज खान, एजाज खान, एक सेकंड प्लीज। एजाज खान, क्यों आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, बोलिए, सारे स्टूडेंट्स, इफ्राजा प्लीज, इफ्राजा प्लीज, इफ्राजा, मैं आपको शो से, आपको और मसूद हाशमी को अगर डिसिप्लिन नहीं फॉलो करना है, अगर आपका हाईजैक करना है, तुम यही कर सकते हैं। ठीक है, तुम्हारे पास एजाज खान, सवाल ये है, जमीन नहीं है, साहू के पास ईमान नहीं है, साहू का सवाल ये है, तुम बात लाके बिठा दिया तुमने। चलिए, मैं एक सेकंड को लाके बिठाओ ना, एक सेकंड, मैं एक बिठाओ ना। मसूद हाशमी, आप प्लीज डिबेट छोड़कर जा सकते हैं, आप डिबेट छोड़कर जा सकते हैं, अपनी मर्जी से जाऊंगा। ठीक है एजाज खान, मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि दीपिका पादुकोण सभी स्टूडेंट्स के पास क्यों नहीं गई? इसका मतलब वो पक्षपातपूर्ण तरीके से, वो एक साइड की सिलेक्टिव तरीके से नुमाइंदगी कर रही थी, उनके पास जा रही थी, एक एजेंडा लेकर जा रही थी। नहीं, मुझे नहीं लगता वो कोई एजेंडा लेके गई थी दीपिका पादुकोण। तो फिर एबीवीपी के जो घायल स्टूडेंट्स हैं उनके पास क्यों नहीं गई? दिल्ली में होगी, वो जाके उसको स्टूडेंट को उन्होंने, आपके सामने बैठा, वो तो भिखारी। मैं आपको एक सेकंड इसका हाथ चेक करो, एबीपी वाले का हाथ चेक करो, उसका हाथ टूटा हुआ नहीं है। मैं गारंटी बोलता हूँ, झूठा पट्टा बांध के आया ये। ह्यूमैनिटी मर चुकी है। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं दिल्ली से भी यहाँ से आपकी आवाज नहीं जा रही, किसी की आवाज नहीं जा रही। उसका हाथ खोलो और डॉक्टर को बुलाओ, उसका हाथ में नकली पट्टा बना हुआ है। एक सेकंड, मोदी और अमित शाह से पैसा लिया हुआ इसने। एक सेकंड, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूं। मैं इसलिए ब्रेक लेना चाहता हूं क्योंकि बार बार एक सेकंड इसलिए ब्रेक लेना चाहता हूं। एक सेकंड, मैं ब्रेक नहीं, मैं चाहता हूं कि यहां पर अगर घायल हुए कोई भी स्टूडेंट को भिखारी की तरह पट्टी बांध के आए हैं ये कहा जाएगा तो मैं वो गेस्ट नहीं चाहता हूं मेरे शो में। या तो आप ये एक्नॉलेज करेंगे कि ये लोग अपना ट्रीटमेंट सरकारी अस्पताल से करके आए हैं। मसूद हाशमी, आप माफी मांगेंगे? अगर आप माफी नहीं मांगेंगे, नहीं, आपने नहीं बोला। एजाज खान, आपने नहीं बोला। मसूद हाशमी, या तो आप जो घायल स्टूडेंट्स हुए हैं पैसे लेकर भिखारी की तरह ये पट्टी बांध के आए, अगर आप माफी नहीं मांगेंगे मैं चाहता हूं कि आप शो छोड़कर चले। ना मैं माफी मांगूंगा, ना मैं शो छोड़ के जाऊंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ना मैं शो छोड़ के जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। मैं चाहता हूं कि मसूद हाशमी को प्लीज एस्कॉर्ट किया जाए। हाँ, तो मुझे मैं नहीं चाहता, बुलाओ, मसूद हाशमी को शो में नहीं चाहता। मैं मसूद हाशमी को, मैं कोई ऐसे व्यक्ति को, मैं चाहता हूं कि उनका माइक निकाला जाए और इनको प्लीज आकर इनको यहां से एस्कॉर्ट किया जाए, क्योंकि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बुलाऊंगा। हमारे पास वीडियोस है जिस तरीके से मनीष जांगिद, वैलेंटीना ब्रह्मा, शिवम जैसे कार्यकर्ता और साहू यहां पे बैठे हैं, जिसको लगा है, जिसको मारा गया है, अगर उनको भिखारी की तरह चोट नहीं। मैं चाहता हूं कि इनका माइक निकाल के इनको निकाला जाए। मैं चाहता हूं कि माइक इनका, एक सेकंड, मैं एक हेडलाइन में जा रहा हूं और हम लोग एक हेडलाइन लेंगे।
बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सह प्रायोजक है प्रकृति जैसी शुद्धता, हमारी पहचान MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया MDH, और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। वीसी जगदीश कुमार को हटाने की मांग पर अड़े जेएनयू छात्र और शिक्षक। यूनिवर्सिटी से जंतर मंतर तक छात्रों का मार्च, विपक्ष के कई नेता भी मार्च में शामिल। जेएनयू हिंसा पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। हिंसा के पीछे गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री। कहा PM 2.0 PM 2.5 से ज्यादा खतरनाक। नागरिकता कानून के खिलाफ जारी है ममता बनर्जी का विरोध प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं के साथ कोलकाता की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन। दिल्ली से आईसिस के 3 आतंकी गिरफ्तार। पुलिस की स्पेशल सेल ने IS मॉड्यूल का खुलासा किया। वजीराबाद से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी। आर्मी चीफ बनने के बाद पहली बार सियाचिन पहुंचे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद श्रीनगर पहुंचे अमेरिका समेत 15 देशों के राजनयिक। सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने पाकिस्तान के झूठे दावों की पोल खोली। MEA ने कहा घाटी में सब कुछ सामान। तो शो में हम लोगों ने एक छोटा सा ब्रेक इसलिए लिया क्योंकि यहां पर कुछ स्टूडेंट्स को भिखारी की तरह ये एक्टिंग कर रहे हैं, नकली पट्टियां लगा के आ रहे हैं, ऐसा कहा गया था मसूद हाशमी के द्वारा। मैंने मसूद हाशमी को ब्रेक में भी कहा कि आप अगर माफी नहीं मांगेंगे तो आप शो छोड़कर जा सकते हैं। मसूद हाशमी ना शो छोड़कर जाने को तैयार है, ना वो माफी मांगने को तैयार है। उनका एजेंडा सिर्फ आज का शो हाईजैक करना है और आप इसी से समझ सकते हैं कि ये एजेंडा है क्या दरअसल जेएनयू के नाम पर। मैं आना चाहता हूं फिर से एजाज खान अगर मेरे साथ है। एजाज खान, शो ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपसे एक ही सवाल पूछा था, क्या आपको लगता है कि आप लोग एक साइड को जैसे ब्लेम कर रहे हैं, आप लोगों का यहां पे आज नारा लग रहा है संघ की दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, जबकि ABVP के लोगों को भी चोटें लगी है, आईसा और वामपंथी पार्टियों के नाम, उनके स्टूडेंट विंग के नाम आए हैं। अगर आप सही मायनों में किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं, एजेंडा आगे नहीं कर रहे हैं, तो दोनों तरफ के जो छात्र हैं उनके साथ आपकी सद्भावना क्यों नहीं है? एजाज खान, आप राजनीतिक एजेंडा क्यों आगे कर रहे हो? मैं कौन सी राजनीति का एजेंडा आगे कर रहा हूं मेरे भाई? ABPV के लोग अंदर घुसे जेएनयू में, जेएनयू के लोग ABPV में नहीं घुसे ना। सर ये कैसे पता चला? FIR में नाम IC घोष का है, हमारे पास CCTV फुटेज है IC घोष की, जो वो नकाबपोश लोगों को ले जा रही है जेएनयू में। हम आपको दिखा सकते हैं स्क्रीन पर। दीपिका पादुकोण उनके पास गई, आप भी उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं, पर यहां पर जो हमारे साथ चश्मदीद बैठे हैं जिनको चोट लगी है, बताइए साहू साहब को स्क्रीन पर, इनके बारे में यहां पर लोग कह रहे हैं इनकी चोटें नकली हैं। सिर्फ स्टूडेंट का कर रहा हूं, स्टूडेंट कहीं के भी हो, वो स्टूडेंट है, कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी, कहीं के भी हो, स्टूडेंट के साथ। आप इस बात को भी तो हमदर्दी रखिए। आप ठीक है, दीपिका पादुकोण आए, ऐसी घोष के साथ हमदर्दी दिखाई, लेकिन मुझे भी चोट लगी है। दर्जन भर से ज्यादा ABVP के कार्यकर्ता घायल हुए हैं, उस पर आपके एहसास, आपको क्या उनके साथ हमदर्दी नहीं है? दीपिका पादुकोण क्या मेरी दोस्त है क्या, या मेरी कुछ लगती है? हमारी सिर्फ एक्ट्रेस है, वो उसकी मर्जी, वो कहां जाना चाहती है, किधर जाना चाहती है, उसका काम है। आप क्लियर कट इस बात को जान सकते, उस पर आपके एहसास, आपको क्या उनके साथ हमदर्दी नहीं है? दीपिका पादुकोण क्या मेरी दोस्त है क्या, या मेरी कुछ लगती है? हमारी सिर्फ एक्ट्रेस है, वो उसकी मर्जी, वो कहां जाना चाहती है, किधर जाना चाहती है, उसका काम है। आप क्लियर कट इस बात को जान सकते हैं कि बस्ती भी यही जलाएंगे और मातम भी यही मनाएंगे। क्लियर कट है, क्लियर कट इस बात को मैं कह सकता हूं कि वामपंथ का यही फसाना, बस्ती खुद ही जलाना और मातम खुद ही मनाना। शिवम छाबरा, अब जेएनयू का जो मंच है, शिवम छाबरा आज सुधांशु शेखर जी सुनिए, आप सवाल मैं जब आपको पूछूंगा तब आप। शिवम छाबरा, क्या ये अब साबित नहीं हो जाता कि जेएनयू के मंच को नेता अभिनेता अपने अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? निश्चित रूप से शहजाद, पहले तो धन्यवाद आपका। आधे घंटे की जो ये चिचलाहट चल रही थी और एक
मछली बाजार बना रखा था आपके स्टूडियो को कुछ लोगों ने, तो मुझको मौका मिला बोलने का। मैं बिल्कुल निश्चित रूप से मैं इस बात को कह सकता हूं कि जिस प्रकार से बंबई के कुछ कलाकार जेएनयू पहुंच जाते हैं, देखिए तय उनको करना है कि उनको किस तरफ रहना है। क्या उनको देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले का नारा देने वाले, देश की सेना का अपमान करने वाले, उनको रेपिस्ट कहने वाले ऐसे लोगों का साथ देना है, या उनको राष्ट्रवादी ताकतों का साथ देना है, पहली बात। और मैं आपकी बात का दूसरी बात का समर्थन भी करता हूं। यदि वास्तव में दीपिका पादुकोण छात्रों की डिमांड को लेकर के वहां पहुंचती, और लोकतंत्र के अंदर में इसमें कोई दो राय नहीं, विरोध करने का एक तरीका है, एक सिस्टम है, और मैं इसको डिनाई नहीं करता हूं। छात्रों की डिमांड को लेकर के अगर दीपिका पादुकोण वहां पे पहुंचती तो मेरे मन में उनके लिए सम्मान होता, पर ये उनको तय करना है। मुझे लगता है शायद उन्होंने जिस प्रकार से लेफ्ट की तरफ उन्होंने अपना रुख रखा है, और कहीं ना कहीं जिन्होंने इस प्रकार की डंडे वहां बरसा दिए, जिस प्रकार का एसिड वहां चला दिया, जिस प्रकार का उन्होंने वहां पे वायलेंस किया है, उनका साथ वो दे करके पता नहीं कौन सा जिसे कहते हैं फिल्म फेयर अवार्ड जीतना चाहती है, उनको तय करना है। कौन सी फिल्म का प्रमोशन करना चाहती है, ये भी उनको तय करना है। तो हमारा उसमें कहीं कोई किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। मसूद हाशमी आप ही की तरफ से बोलते हैं। मसूद हाशमी, सैफरन टेरर का मैं आपके पास आऊंगा। आप लोग तो सहिष्णु लोग हैं ना, तो मुझे थोड़ी सहिष्णुता दिखाएंगे? आप मुझे थोड़ी सहिष्णुता दिखाएंगे? अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, फ्री कश्मीर से लेकर संघी दहशतगर्दी का जेएनयू के कोई भी मुद्दे से क्या लेना देना है? मेरा सवाल सबसे इम्पोर्टेंट, पहले सबसे आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, आप अपना रट के आए हैं तो वही जवाब देंगे। ना, ये ऐसा है, मतलब क्वेश्चन सिलेबस के बाहर से हो जाए तो आप नहीं दे सकते उसका जवाब। लोग रटने का काम नहीं। तो फिर आप मुझे बताइए, फ्री कश्मीर का जेएनयू का फीस हाइक का मामला चल रहा है, उसमें फ्री कश्मीर जो लेफ्टिस्ट एजेंडा हो सकता है 370 के बाद, या जो कांग्रेस का एजेंडा है सैफरन टेरर का, उसको लाने का क्या मतलब बनता है? मुंबई में क्या चल रहा है उसकी बात मैं यहाँ नहीं। आज चला है सैफरन टेरर का पोस्टर, सेंट स्टीफेंस में चला है फ्री कश्मीर का पोस्टर, जेएनयू में मैं उसकी बात करूंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फ्री कश्मीर और सैफरन टेरर का क्या लेना देना जेएनयू से? पहले आप मुझे बताएं। अटैक हुआ, हिंसा हुई, अभी तक एक भी लोग गिरफ्तार क्यों नहीं हुए हैं? मेरा सवाल सीधा है, पुलिस क्या कर रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था उस समय? दूसरी बात, ठीक है कि जब तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये सवाल है, ये सवाल सब जायज है, बिल्कुल, इस सवाल के लिए आप कोर्ट भी जा सकते हैं जी, पर इस सवाल को लेते हुए फ्री कश्मीर तक कैसे पहुंच गए? आपने ये तो नहीं कहा कि हमारे स्टूडेंट्स एबीवीपी के जेएनयू में गुंडों ने मारा है, हम चाहते हैं दिल्ली पुलिस पे कार्रवाई हो। कौन सा पोस्टर कहां चलाते हैं? सेंट स्टीफेंस में फ्री कश्मीर किससे जोड़ते हैं? मैसूर यूनिवर्सिटी में फ्री कश्मीर क्यों चल रहा है? ये आप डिसाइड करके बैठते हैं? नहीं, मैं नहीं डिसाइड कर रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं कि मसूद हाशमी जैसे लोग आपके छात्रों के मुद्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी बीजेपी के एक प्रवक्ता जो बैठे थे, आपके छात्रों का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने खुद ही कहा है उस समय भी सारे विचारधारा की राजनीति जेएनयू के अंदर होती थी, आज भी हो रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे समय टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं था, आज टुकड़े टुकड़े गैंग पनप गया है। इसका मतलब है कि एक परसेप्शन की राजनीति जेएनयू के नाम पर की जा रही है। इस बात को आप समझिए और इस बात को आप ऐसे सुधांशु शेखर, मसूद हाशमी, आपको जेएनयू की फीस स्ट्रक्चर के बारे में आपको और एजाज को तो नहीं पता, ये तो आपने बता दिया और ये आपने ऑनेस्टली बता दिया। अब आप मुझे बताइए कि जेएनयू के स्टूडेंट्स के कंधों पर चढ़कर आप अपना सैफरन टेरर फिर से ले आएंगे, आप अपना आर्टिकल 370 से जो विरोध है उसको फिर से ले आएंगे, एंटी सीए और एंटी एनआरसी के भी मुझे पोस्टर दिखाई दिए। इन तीन मुद्दों का आज के जेएनयू के प्रोटेस्ट से क्या वास्ता है, मुझे समझाइए, वरना एक्नॉलेज कीजिए, मानिए कि आप उनका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, जो बैनर फ्री कश्मीर का नजर आया उसकी हम निंदा करते हैं, और एक हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते हम उसकी भरपूर निंदा करते हैं। पक्का? फ्री कश्मीर का बैनर जो है वो बिल्कुल गलत। अभी मेरा एक सवाल इस पे ले लो जी। फ्री कश्मीर के पोस्टर को शिवसेना की सरकार ने वहां पर एक तरीके से जायज ठहरा, और आज भी वो पुलिस कह रही है कि हम गलत तो गलत देखेंगे, हम उनकी नियत गलत क्या तो गलत थी, है। उनकी नियत जो थी वो फ्री इंटरनेट की थी, तो इसको कंडेम कीजिए। कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल ट्वीट क्यों नहीं आया इस पर? वो कांग्रेस वाले जवाब देंगे ना। अच्छा, कांग्रेस पर करना, पर कांग्रेस की तरफदारी करने आप टीवी पर आ जाएंगे, पर कांग्रेस क्यों नहीं करती वो नहीं बता, बट आई एम नॉट अ कांग्रेसी। दूसरी बात सुन लीजिए, जहां तक एनआरसी और सीए से आपको तकलीफ हो रही है, स्टूडेंट जो होता है, जो छात्र होता है, वो समाज की आंख होता है, समाज का कान होता है। सबसे ज्यादा तकलीफ और सबसे ज्यादा सुचेत स्टूडेंट को रहना पड़ता है, सबसे ज्यादा जागरूक, सबसे ज्यादा अवेयर स्टूडेंट को रहना पड़ता है, और स्टूडेंट जब बोलता है तो हर मुद्दे पे बोलता है, एक और हर बात पे बोलता है। ठीक है मसूद, एनआरसी का ड्राफ्ट है आपके पास? बिल्कुल है।
एनआरसी का ड्राफ्ट, ऑल इंडिया एनआरसी का ड्राफ्ट, जो आपने ऑल इंडिया बताया, एनआरसी का ड्राफ्ट, जो आपके होम मिनिस्टर ने इफराज ऐलान जहां किया, आपके जो पास ऑल सामने- इंडिया एनआरसी का अभी ड्राफ्ट ड्राफ्ट नहीं है, ड्राफ्ट, अरे जब आपके पास है ऑल इंडिया एनआरसी का होम ड्राफ्ट मिनिस्टर है आपके पास सदन ड्राफ्ट? के अंदर कहते हैं तो कि पहले सीए आएगा, प्रधानमंत्री ने क्या उसके कहा? बाद एनआरसी। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? कौन झूठा है? दोनों में से एक झूठा ठीक है। है। आप बताओ, प्रधानमंत्री झूठा है तो या होम मिनिस्टर basically झूठा? एक सेकंड। एक को झूठा कहता हमें तसल्ली हो जाएगी, हम ठीक है। खामोश बैठ जाएंगे। ऐसा है कि मसूद हाशमी कह रहे हैं कि समाज का आंख होते हैं छात्र और इसीलिए वो एनआरसी पे भी बोल सकते, पर एनआरसी का ड्राफ्ट कहाँ है? मैंने जब मसूद हाशमी से पूछा तो एनआरसी का ड्राफ्ट उन्होंने नहीं देखा। फिर वो चले गए अमित शाह के बयान पे। मैंने बोला प्रधानमंत्री ने कहा इसकी चर्चा नहीं हुई। तो दोनों में से मैंने कहा तो मुझे आप बताओ, आप मुझे एक बात बता दीजिए इफरा जहां, बोलिए। जो मुद्दा है ही नहीं उसको आप जेएनयू के प्रोटेस्ट में ला रहे हो, और जो मुद्दा है फीस हाइक का उसका कोई पोस्टर नहीं दिखाई दे रहा है, फ्री कश्मीर का पोस्टर दिखाई दे रहा मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है। मुझे है बताइए जेएनयू का मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि अनिमा सोनकार जो है एबीवीपी एक्टिविस्ट प्राइम टाइम पे बोलती है हम एसिड लेके घूम रहे थे, हम लाठी लेके घूम रहे थे। अनिमा सोनकार को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है? पहली बात, बेल बोलने दीजिए, एबीवीपी आपको साहू जी उनको बोलने नहीं दीजिए, देंगे ना, साहू जी बोलने शेष नहीं मनी साहू। देंगे ना, बोलिए, डर लग बोलिए, रहा है। आप भी इंटरप्ट कर रही थी, तो अनिमा सोनकर एसिड लेके घूम रहे थे, लाठी लेके घूम रहे थे, प्राइम टाइम शो पे बोलती है। क्या वो अरेस्टेड है? नहीं। वो अरेस्टेड क्यों नहीं है? लेकिन जिन्होंने इनको मारा, इन्होंने मुझे कल खुद बोला कि उनके खिलाफ एफआईआर लग गई है। जिन्होंने आयशी घोष का सर फोड़ा, क्या उनके खिलाफ एफआईआर लगी है? नहीं लगी है। पुलिस कॉम्प्लिसिटी में सवाल है। ये पुलिस नहीं, ये भाजपा की प्राइवेट फोर्स बन चुकी है। ठीक है, एक सवाल मैं शिवम छाबरा से लेना चाहता हूं। शिवम छाबरा, अब इतने दिन हो गए हिंसा को, एफआईआर दर्ज हो गई, एबीवीपी के किसी भी मेंबर का नाम नहीं है, वो एक अलग बात है, पर मुझे एक बात बताइए कि अभी तक किसी की वो गिरफ्तारी अलग क्यों नहीं बात हुई? नहीं है, वही तो मैं तो बात कह है। रहा हूं, एक सेकेंड इफरा जहां, एबीवीपी के सदस्यों का भी नाम नहीं है होगी ना, और किसी की गिरफ्तारी होगा। नहीं बात को हुई। समझने का प्रयास कीजिए। जी, मैं आपकी जानकारी आपके शो पे आपके जितने व्यूअर्स है उसको ठीक कर देता हूं। जो एफआईआर दर्ज हुई है वो जेएनयू प्रशासन के निवेदन पर, उनकी कंप्लेंट पर एफआईआर दर्ज हुई है। उसका जो ये घटना हुई है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। पहली बात, जो एफआईआर दर्ज हुई है 3 तारीख को, जिस प्रकार की हिंसा इस हिंसा से पहले हुई है, नहीं आप ठीक कर लीजिए। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मैं झूठ नहीं है। यू आर नॉट हियर टू स्पीक, आई एम नॉट हियर टू लिसन टू द नॉनसेंस। मैं आपकी बकवास सुनने के लिए नहीं हूँ। पुलिस ने तो उन अरे सुनिए, दंगाई तो आप थे, डंडे लेके आप पहुंचते हैं। नकाब पोस्ट तो नक्सली होते हैं भाई, नकाब पोस्ट तो नक्सली होते हैं, नकाब पोस्ट तो नक्सली होते हैं। आप बात हम कर रहे हैं, सुनिए ना, जो कैंपस के अंदर नकाब पोस्ट घुसे थे, इतने से नहीं बनेगी बात। नकाब पोस्ट तो नक्सली होते हैं। कौन थे नकाब पोस्ट? बताइए, आप बता दिए ना। एसिड लेके और लाठी लेके बाहर इफरा जहां, आप मेरा सवाल ले लेंगे। इफरा जहां, आप गलत बोल रही हैं, इफरा जहां, आप झूठ बोल रही हैं। इफरा जहां, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। इफरा जहां झूठ बोल रही हैं, ठीक है, मेरा आपको सवाल जानकारी नहीं है चित्रा जी। ये क्रॉस टॉक बंद करेंगे आप? इफरा जहां, कैन यू टेक अ क्वेश्चन? आप एक क्वेश्चन ले सकती हैं? ठीक है, अब मेरा सवाल लीजिए। आप शिवम छाबरा आप फैक्चुअल जानकारी को डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब इफरा जहां मेरा सवाल लीजिए। इफरा जहां, एक सेकंड शिवम छाबरा, एक सेकंड। इफरा जहां, दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर था कि एडमिन ब्लॉक के 100 मीटर के आसपास कोई नहीं रहेगा। मेरा पूरा सवाल सुनिए। उसको वायलेट किया गया, लेफ्ट के स्टूडेंट्स वहां पे थे, हमारे पास वीडियो है। उसके बाद CIS बिल्डिंग में घुसा गया और वहां का इंटरनेट बंद कर दिया। आप इंटरनेट चीखती हैं, वो इंटरनेट बंद कर दिया गया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रोके गए। क्या ये कानूनी तरीका था करने का? कुछ क्या इसकी निंदा नहीं होनी चाहिए? ये राइट टू डिसेंट है, ये विरोध का अधिकार है आपका कि जो स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है उसको जबरन रोका जाए। जो स्टूडेंट उसकी रजिस्ट्रेशन करा रहा है, जैसे शिवम एबीवीपी से, उसके पीछे दौड़ कर उसको पीटा जाए। दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन किया जाए। आप बताइए इफरा जहां, बताइए। मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। उन स्टूडेंट्स के खिलाफ तो आपने एफआईआर ले आए ना, एबीवीपी के खिलाफ जो उन्होंने दूसरे दिन एसिड और लाठियां लेके 20 बच्चों को एम्स भेजा, उनके खिलाफ एफआईआर कब लाएंगे? पर उनके साथ आप क्यों खड़ी हैं? सवाल है, जिनके खिलाफ क्राइम हुआ है,
वही सबूत भी लेके आया। पुलिस निगम कर रही थी, देश पुलिस क्या कर रही थी उस समय? सबूत भी हम ही देंगे कि हम तकरार हुआ। एक सेकंड देशरत्न निगम इफ्राजा जी। देशरत्न निगम, मैं सिर्फ इफ्राजा से कह रहा हूं, उनको लगता है पुलिस ने पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की, पुलिस ने वो escort कोर्ट जा किया सकती बाहर। है। एक सेकंड ना जी, सुनिए, वो है। इफ्राजा सुनिए, बोलिए। अगर आपके पास इसके तथ्य है, आप कोर्ट भी जा सकती है अगर पुलिस ठीक से काम नहीं जाएंगे, कर। बिल्कुल बिल्कुल जाना जाएंगे। चाहिए, आपको जाना चाहिए। सवाल पर नहीं अगर करेंगे। एफआईआर हुई है, वीडियो फुटेज है कि वाम दल के स्टूडेंट्स ने मारा पीटा है, तो उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, तो उसके लिए कुछ बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं है इफ्राजा? मैंने बार बार की वायलेंस पूछा गया। किसी भी तरफ से आए हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन पुलिस देशरत्न निगम से मेरा सवाल है इफ्राजा। इफ्राजा, मेरा सवाल देशरत्न निगम से। पुलिस एक साथ देशरत्न निगम से मेरा सवाल है। गुंडागर्दी करती है। देशरत्न निगम जी बोलिए। 20 देखिए, बच्चों को मैं- एम्स भिजवाया, मैं क्या ये पुलिस की कॉम्प्लिसिटी इफ्राजा, मेरा नहीं है? सवाल देशरत्न निगम से, आप कंडेम नहीं कर पा रही, मेरा सवाल देशरत्न मैंने निगम कंडेम भी किया और से। पुलिस को देशरत्न चेहरा निगम, भी दिखा दिया भाजपा की पुलिस को। देशरत्न निगम। इफ्रा जहां की नॉलेज के बारे में मैं नहीं जानता, इनको अपने कॉलेज के इतिहास के बारे में नहीं पता है। मेरे देशरत्न निगम से मैं बात कर रहा हूं, इफ्राजा प्लीज प्लीज डोंट इंटरप्ट। देशरत्न निगम जवाब बैठे बैठे धर्म परिवर्तन भी साबित कर देंगे। दूसरा मैं बता सीएफ एंड्रूज जो थे, उन्होंने महात्मा गांधी को लाया Please था don't do साउथ this. अफ्रीका से। मत लाइए सीएफ एंड्रूज ने महात्मा प्लीज गांधी डू नॉट को डू दिस लाया इफ्राजा, था। देशरत्न निगम को बोलने दीजिए। लाइए उनको महात्मा हर एक के गांधी पास को समय है बोलना बोलने का, आप प्लीज लोग बोलने को दीजिए वोट से इफ्राजा। वर्शिप करते मैं चाहता हूं हैं। देशरत्न निगम की आवाज जाए, इफ्राजा प्लीज। इनटॉलरेंस का ये प्राइम एग्जाम्पल नजर आ रहा है आपको सामने। इफ्राजा, महात्मा गांधी ने सीए की वकालत भी की थी, आप उसके खिलाफ हो गई। चलिए चलिए देशरत्न देखिए, निगम। इनको इतिहास का शायद आइडिया नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, अगर सबूत है इनके पास, इनको लगता है ऐसा कोई वीडियो नहीं आया जिसमें एसिड और डंडे लेके बीबीपी के छात्र घूम रहे हैं, और बड़ा साफ जाहिर हो रहा है वहां पर कि वामपंथी लोगों उनके छात्र संगठन ने वहां हमला किया, और वो जो सीसीटीवी फुटेज है, जो सर्वर रूम तोड़ा गया। अरे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, मत करिए, आप रजिस्ट्रेशन मत करिए अपना, दूसरों को क्यों रोक रहे हैं? आपको परीक्षा नहीं देनी, मत दीजिए, दूसरों को क्यों रोक रहे हैं? आप उसको दंगा, अब मेरा सवाल स्पेसिफिक है। हद कर दी वहां पर। मेरा स्पेसिफिक सवाल है, आप एनएसयूआई से, आप आईसा या लेफ्ट पार्टी से भी नहीं, ठीक है? जो रोका गया रजिस्ट्रेशन करने के लिए, साहू जैसे छात्रों को पीटा गया लेफ्ट स्टूडेंट्स द्वारा, क्या इसकी भी निंदा होनी चाहिए? क्या इन स्टूडेंट्स के लिए भी सहानुभूति दिखाई जानी चाहिए राजनीतिक और फिल्म जगत के द्वारा? शाहनवाज साहब, सबसे पहले मैं शहजाद आपको बता मेरा नाम। दूं। हाँ, शहजाद साहब, सबसे पहले मैं आपको बता क्या दूं। मुझे पहले इसका जवाब दीजिए ना। जवाब दे रहा हूं हाँ, ना, बोलिए। जवाब दे हाँ, रहा हूं। नाम में कभी नहीं दे पाते आप लोग जवाब। तो ऑब्जेक्टिव थोड़ा ना चल रहा है, ऑब्जेक्टिव नहीं, पर इसका लेके नहीं बैठे आप ना। सवाल का तो जवाब देंगे ना, कहीं और मत चलिए। जवाब ही दे रहे हैं। इसका बेचारे का आप इसकी निंदा करते हैं जिसने इसकी पिटाई की। आपने जो कहा, मैं किसी भी प्रकार के वायलेंस किसी भी नहीं, इनकी पिटाई वाले लोगों ने किया है। वो किसी के आपकी ऊपर भी पिटाई हुआ। किसने किया बताइए? किसी भी किसी साहू साहब, आपकी पिटाई किसने किया बताइए? ऊपर भी हुआ हो, द्वारा उसको मैं कंडेम करता हूँ यहाँ से, चाहे वो किसी भी प्रकार की हिंसा हो। सुनिए सुधांशु, जेएनयू के इवन सुनिए, साहू जी को भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरे मित्र रहे हैं। हम जानते हैं कि जेएनयू इसका नाम ले लीजिए, इसका नाम ले जेएनयू का कोई भी सुधांशु शेखर सुन लीजिए। वो एंटर करी है पेरियार हॉस्टल में, और जिस मॉब ने मुझ पे अटैक किया है, जो कम से कम 25 से 30 लोगों वो दरअसल जेएनयू टीए का 30 मार्च था। 30 चंद्र यादव जो बार-बार वर्तमान में एबीवीपी के लोगों ने उसको पकड़ना शुरू किया, उसने मुझ तब पर वो अटैक मॉब, किया है। वो ऐसी और ये घोष के बात साथ कुछ सोच लोग उधर की करके तरफ कह रहा बढ़े, हूं कि वो ये पूरा मॉब ये बेसलेस बात है, ये बेसलेस बात है, पूरी तरह से साफ साफ आप झूठ बोल रहे हैं। एक सेकंड सुधांशु शेखर, आपने कोशिश की कि इनकी बात ना जाए, पर इन्होंने कुछ लोगों के नाम लिए। क्या आप कांग्रेस पार्टी, मसूद हाशमी जैसे ऑब्जेक्टिव राजनीतिक विश्लेषक, उन लोगों की भी निंदा करते हैं जिन्होंने एबीवीपी के स्टूडेंट्स के ऊपर हमला किया? मसूद हाशमी तो उन्हें भिखारी की तरह नकली चोटें हैं इनकी, ये ऐसे कहा है उनके बारे में। आप भी इस तरीके की राय रखते हैं अपने ही कलीग्स के बारे में, अपनी स्टूडेंट्स के बारे में? मैं साफ साफ कई बार कह चुका हूं शहजाद साहब, क्या कि जहां कहीं भी वायलेंस हुआ, आईसी घोष को कंडेम करते हैं आप? आईसी घोष को मैंने हिंसा करते FIR में नाम है, वो नाम ले रहे हैं। कहने के ऊपर मैं किसी के कहने पर आईसी घोष का वर्जन कैसे मान सकता? मैं साफ साफ कई बार कह चुका हूं शहजाद साहब, क्या कि जहां कहीं भी वायलेंस हुआ, आईसी घोष को कंडेम करते हैं आप? आईसी घोष को मैंने हिंसा करते FIR में नाम है, वो नाम ले रहे हैं। कहने के ऊपर मैं किसी के कहने पर आईसी घोष का वर्जन कैसे मान सकता? मैं यहाँ बैठे बैठे तो आप लेफ्ट का वर्जन कैसे मान, कांग्रेस पार्टी का वर्जन कैसे किसी का वर्जन नहीं तो मानता। आरएसएस ने किया, आरएसएस के लोगों ने किया, एबीवीपी ने किया, ये आपको कैसे पता? फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस ग्रुप का चैट है हमारे पास। अच्छा, तो मेरे पास सीसीटीवी का फुटेज है, FIR है। के लोग थे, उन्होंने कैंपस के अंदर लोगों को घुसने के लिए रास्ता बताया।
उन लोगों एबीवीपी के नेत्री जो है वो खुद मीडिया से बोल रही है कि हमारे पास लाठी थे, डंडे थे, एसिड थे। एबीवीपी के लोग खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं मीडिया में। आप इस बात को झुठला रहे हैं। फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस का जो आप वहां के स्क्रीनशॉट सामने आए, इन्होंने उसका नाम पहले क्या रखा था, संघी डाउन डाउन, उसके बाद में फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस कर दिया। वो सारे लेफ्ट के लोग थे, स्क्रीनशॉट हमारे पास है सारे नंबर से वो भी क्या बदल जाते हैं? जी हाँ, वो भी नंबर एक कांग्रेस पार्टी, वो भी कांग्रेस पार्टी का वेबसाइट का भी नंबर आ गया। वो देखिए क्राउड फंडिंग वाला नंबर आ गया आपका, और मान लिया कांग्रेस को बोलना पड़ा कि वो हमारे वेंडर थे। लोगों को पता है। देखिए कांग्रेस ने भी बोला हमारे वेंडर अंदर कहां से वो मास्क गूंज अंदर है, काम कर रही है। कैसे एनआईपीसीआर और कैसे बदाम वाला गेट घुसाया गया है, तमाम लोग कैसे रास्ता दिया। एक सेकंड, कैसे डंडे लेकर मौजूद एक था। सेकंड, सुधांशु शेखर, आप लोगों के ये पास। सीसीटीवी फुटेज का मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी है। इसमें पंकज मिश्रा माही मांडवी हॉस्टल के पास आयशी घोष नकाबपोश लोगों का नेतृत्व कर रही है। अब आप ये पेरियार हॉस्टल के बाहर की ये तस्वीरें भी झूठी हैं, आपने देखी है फुटेज, वीडियो भी वायरल हुआ, वीडियो भी है। आप उसको चलवा दें, वीडियो भी चलवाया है तो उसको फिर भी आप कंडेम नहीं करेंगे, चल रहा है, आप उसको चलवा दें। क्या हथियार है? अब मुझे एक बात बताइए, हथियार है यहाँ? मसूद हाशमी लोगों को लेके जाना, ये दहशतगर्दी नहीं, साबरमती, ये दहशतगर्दी, साबरमती में घुस के उन्होंने लड़कियों के ये दहशतगर्दी, एक तरफा बात क्यों हो रही है? से मार रहे मसूद थे, हाशमी, उसको कंडेम करने की मसूद हिम्मत आप लोगों में नहीं है। मारा आपने, उसको नहीं लड़कियों को बाहर से गुंडे बुलवा करके और पुलिस पिटवा रही है कैंपस लड़कियों को में, मारा आप उसको लोगों कंडेम ने। करने की हिम्मत नहीं है आप लोगों में। मैं आप आपसे बात क्या करेंगे कह रहा हूं? बार मैं बार आपसे मुद्दे कह को रहा हूं घुमा कि दोनों को करके कंडेम लेफ्ट और राइट पे दोनों को कंडेम क्यों नहीं कर रहे हैं? लेफ्ट और राइट दोनों पे को कंडेम क्यों नहीं कर रहे हैं आप? किसको कंडेम? शिवम छाबरा, बार बार मेरी इनसे एक ही बात है कि अगर आप दिल्ली पुलिस पे सवाल उठा रहे आपका अधिकार है, पर सवाल जो वामपंथी स्टूडेंट्स से जुड़े हुए संगठन थे उन्होंने जो हिंसा की उसको भी आप उसकी भी निंदा करें। वो निंदा क्यों नहीं हो पा रही? कोई लेफ्ट की दहशतगर्दी क्यों नहीं कह रहा? संघी दहशतगर्दी क्यों कह रहे? ये पॉलिटिकल एजेंडा है फिर? नहीं, क्योंकि बायस्ड ओपिनियन है ना। आप गलत आदमी से गलत सवाल पूछ रहे हैं, आप उस व्यक्ति से गलत सवाल पूछ रहे हैं, आप उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि साहब वो सच बोल दे। वो सच कैसे बोल देंगे? क्योंकि वो सही मायने में हिंसा करने वाले हैं। हम लोग तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेंस इन जेएनयू। शिवम जरा सी तो शर्म करो, रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेंस इन जेएनयू। शर्म करो और कह दो कि हाँ जिन लोगों ने गुमराह होकर जो आरएसएस और एबीवीपी के लोग थे उन्होंने भाई सारा शिवम एक सेकंड, शिवम में बदल दिया। शिवम एक सेकंड, मसूद हाशमी कह रहे हैं कि आरएसएस मतलब एबीवीपी के लोगों के हिंसा करने का इनके पास सबूत है, इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं। आप बिना सबूत के तो आरोप नहीं लगाते। बिल्कुल पूरा इंटरनेशनल इंटरनेशनल मीडिया छोड़ दीजिए, आप इस शो में आए तो तैयारी करके आए होंगे। 447 हुआ है, मैं आपको अगला 1 मिनट दे रहा हूं, आपके पास जो भी सबूत है आप अभी प्रस्तुत कीजिए जिसका लिंक सीधा सीधा आरएसएस से लगता है, ताकि आपकी बात सही साबित हो, वरना इस बात के लिए भी आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे। आरएसएस का मतलब यही है छुप छुप मुझे वीडियो और एविडेंस बताओ। वीडियो को तुम मानते नहीं, एविडेंस तुम लोग वीडियो को मानते नहीं हो। एविडेंस दिनों से वीडियो चल रहा है, मसूद हाशमी सोशल मीडिया में वीडियोस आ रहे हैं, मसूद हाशमी स्क्रीन पे, मसूद हाशमी, सब लोग शांत, एक सेकंड साहू साहब, एक सेकंड, मसूद हाशमी से स्क्रीन पे चेस। मसूद हाशमी, अगर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो आपके पास नाम भी तो होगा ना कि ये व्यक्ति फलाना तंजीम से है, तो मुझे उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसके पास आपके पास सबूत है, जिसके खिलाफ एबीवीपी आरएसएस से। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं। पूरे सोशल मीडिया पे, पूरे मीडिया पर छाई हुई है ये न्यूज, बराबर दिखाया जा रहा है, लेकिन पुलिस और सीसीटीवी कैमरे और प्रोक्टर और वीसी और होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, इन सब लोगों ने मिलकर जो षड्यंत्र रचा है जेएनयू के खिलाफ और आज के खिलाफ, उसका जवाब देना आज होगा। की चर्चा का समय, आज नहीं तो कल आज की चर्चा का समय। एक सेकंड, आज तुम बैठे हो, धन्यवाद मसूद, धन्यवाद साहू, धन्यवाद मसूद।
धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। पर मैं जाने से पहले नतीजे दिखाना चाहता हूं कि लोग क्या सोचते हैं। देखिए 89% लोग कह रहे हैं कि जो जेएनयू का विरोध वो इससे एक बहाना है, मोदी और संघ पर निशाना है। और बात यही है, मेरे तमाम मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूं, पर बात यही है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे जेएनयू फीस के बारे में बता दो। मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे सबूत दिखा दो कि आप जो आरोप लगा रहे हैं संघ के खिलाफ, उसके खिलाफ कोई आरोप लगाने के लिए सबूत है, कोई दे नहीं पा रहा है। मतलब कुल मिला के जेएनयू का पूरा जो विरोध प्रदर्शन है उसका इस्तेमाल फिल्म की प्रमोशन से लेकर अपना राजनीतिक उल्लू ठीक करना है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।